हेलो, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। ये जो वीडियो है एक स्टेबलाइजर का है। ये वीडियो में आप देखेंगे 0.5 kVA 500 वाट, जहां पर आपको इनपुट देना है 140 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट। आउटपुट आपको 220 वोल्ट देखने को यहाँ मिलेगा, प्लस माइनस 9% आपका रहेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग जो आपको करना है 750 टर्न इसमें लपेटना है। फर्स्ट लूप यहाँ आपको देना है, जहाँ से आप लपेटते जाएंगे और इस तरह से इस कॉपर वायर को, जहाँ पर 27 स्टैंडर्ड वायर गेज का आपको वायर का यूज करना है 750 टर्न दे करके। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लूप निकलेगा वो आपका रिले से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 138 टर्न डालना है 22 नंबर वायर से, जो आपका दूसरा लूप निकलेगा। फिर आपको 277 टर्न डालने हैं 22 नंबर का वायर से, तो आपका यहाँ पर तीसरा लूप निकलेगा। फिर आप 300 टर्न जब आप डालेंगे 22 नंबर से, तो आपका चौथा टर्न यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरह से एक लूप ये हो गया, 2 लूप, 3 लूप और यहाँ पर 4 लूप। तो ये दो इस तरह से लूप जो निकला है, ये देख सकते हैं कि यहाँ मैं रिले से कनेक्ट किया हूँ। ये रिले जो है ओपन में है, तो इस तरह से कनेक्ट जब होगा, यहाँ NC जो है, NC का मैं यहाँ पर टोटल लिख दिया हूँ नॉर्मली क्लोज। तो ये जो नॉर्मली क्लोज यहाँ पर ये इससे अटैच हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं पोल है, तो ये जो है यहाँ पर बीच में, यहाँ से देखिए ये वायर इस तरह से आ करके यहाँ पर है, जहाँ पर आप इसमें इनपुट देंगे। अब ये इनपुट सप्लाई जो है वो आपका 1 नंबर या फिर 3 नंबर से ये अटैच होगा। आपको इनपुट इसमें लाइन बाईपास होगा, यहाँ आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आप वोल्ट जो देंगे 140 वोल्ट से 280 वोल्ट। दूसरा लूप जो देख रहे हैं वो इस तरह से निकल करके रिले का NO नॉर्मली ओपन पर आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। फिर पोल है, पोल से एक वायर कनेक्ट हो करके ये आपका निकल जाएगा, ये आउटपुट रहेगा। यहाँ जो देख रहे हैं 4 नंबर का लूप जो है वो आपका कनेक्ट हो गया है NC से, और ये पोल जो है वो आउटपुट निकलेगा। तो ये रिले नंबर 2 है। एक रिले और 2 रिले का भी आप यूज करके एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ये आउटपुट कनेक्शन में मैं यहाँ पर एक रिले का यूज किया हूँ, जहाँ पर आपको टाइमर का काम करेगा। यहाँ टाइमर का यूज किया हूँ ताकि हमारे रेफ्रिजरेटर को अच्छे से आउटपुट मिले। जहाँ पर आपका लाइन जब मैं इसमें इनपुट कराऊंगा तो कुछ फ्लैक्चुएशन होने के कारण डायरेक्ट इसमें करंट जो बाईपास होगा वो आउटपुट सॉकेट, आउटपुट रिले से होकर के जब होगा तो ये अपना कार्य कर लेगा। उसके बाद आपको आउटपुट निकलेगा। टाइमर रिले जब आप माइक्रो कंट्रोलर किट का यूज करेंगे तो वहाँ पर टाइमर रिले में आप यहाँ पर जो हैगा वहाँ पर आप टाइमर यहाँ से सेट कर सकते हैं 1 से 5, यानी कि 5 बार वो आपको एक LED ग्लो करेगा। उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर आप उसे 10 पर भी कर सकते हैं, तो 10 होने के बाद 10 बार आपका वो LED ग्लो करेगा। उसके बाद फिर ये आपका आउटपुट 220 वोल्ट देगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं कनेक्शन, इस तरह से 4 वायर का कनेक्शन ये 2 रिले से हो चुका है। आप यहाँ पर इन सभी का यूज ना करके भी आप इतने में ही भी आप एक स्टेबलाइजर बना सकते हैं। मैं एक वीडियो दिखाया था जिसमें सन पंडित का एक स्टेबलाइजर था, उसमें इसी तरह का ट्रांसफार्मर का यूज किया गया था। यहाँ पर सिर्फ 2 रिले का और उसके साथ 2 PCB किट था, अलग अलग किट, या फिर 2 अटैच किट, या फिर 3 अटैच किट एक ही में रहते हैं। इस तरह से किट था अटैच, उसी से यहाँ पर एक वायर जो है ट्रांसफार्मर का वो इससे कनेक्ट था। तो ये जो देख रहे हैं अलग से आप 67 टर्न यहाँ पर डालेंगे, 30 नंबर का वायर यूज करेंगे, जहाँ से आपको 0 से लेके 18 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 वोल्ट। अगर आपको रिले को चाहिए 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 67 है तो यहाँ पर 70 टर्न डाल करके आप 35 टर्न पर एक लूप निकाल देंगे, तो आपका 9 वोल्ट हो जाएगा। 0909 का एक ट्रांसफार्मर का ये वर्क करेगा। इस तरह से कनेक्शन करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं मैं एक अलग ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लगाया हूँ, जहाँ यहाँ पर 0 वोल्ट इन करना है, यहाँ पर 220 वोल्ट आउटपुट से कनेक्ट कर देना है। तो ये जो आउटपुट से कनेक्ट होगा तो ये आपका ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। आप इससे भी माइक्रो कंट्रोलर किट कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये माइक्रो कंट्रोलर किट को यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिनको जो सुविधा उसके अनुसार आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आउटपुट, तो आउटपुट से इस स्टेप ट्रांसफार्मर में दे देना है और यहाँ आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से रिले 1, रिले 2 और यहाँ पर जो है ये रिले 3 हो गया। तो इस तरह से 3 रिले का यूज किया हूँ। यहाँ मैं इस जो कनेक्शन यहाँ पर है तो यहाँ पर 3
किट का यूज किया हूँ, जहाँ से आप देख रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों रीलों को ऑपरेट करने के लिए 3 किट का यूज किया हूँ। तो इससे भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का आप यूज ना भी कर सकते हैं तो भी आपका स्टेबलाइजर वर्क करेगा। लेकिन अगर आप टाइमर स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं तो आपको एक रिले का यूज करना है। ये ट्रांसफार्मर का यूज भी आप ना करेंगे, सिर्फ आपके ये पीसीबी बोर्ड में एक पीसीबी बोर्ड एक्स्ट्रा लगाएंगे और एक रिले लगा देंगे, आपका वर्क करेगा और आप उसे सेट कर लेंगे। यहाँ देखने को मिल जाएगा कि इसमें बॉबिन जो है कितने साइज का लगाना है। 1.5 इंच का एक बॉबिन का यूज करना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं लेमिनेशन, ये जो है आपका कोर साइज का विवरण है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोर नंबर 15 नंबर का कोर का आपको यूज किया हुआ है। ये देख सकते हैं, इसे आपको ए मान लेना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बी है, ये जो देख रहे हैं ये सी है, क्योंकि ये जब इससे अटैच हो जाएगा तो इसे लेकर के मैं यहाँ किया हूँ। ये यहाँ पर डायग्राम में मैं अलग से बताया हूँ। ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये आपका जो है वो ई हो गया। इस तरह से ये भी ये ई रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखेंगे कोर नंबर, तो ए जो है वो आपका 1 इंच का है, बी जो है वो आपका 3 इंच है, सी जो है वो आपका 2.5 के बराबर है, यहाँ डी जो है वो हाफ है, इस तरह से ये भी हाफ है, यहाँ 2 हाफ, ई जो है वो आपका हाफ है। और हॉल जो देख रहे हैं या फिर डाई, ये जो देख रहे हैं जहाँ पर आपका हॉल जो रहेगा 4, जहाँ पर आप स्क्रू से टाइट करेंगे नट बोल्टों से, वहाँ पर 1/4 का हॉल रहेगा। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का किया हुआ है। इसमें आप एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बना सकते हैं जो 0.5 kVA का रहेगा। 500 वाट का स्टेबलाइजर आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही रिले का यूज करना है। सन पंडित का जो स्टेबलाइजर मैं दिखाया था वीडियो में, उसमें भी 2 रिले का यूज किया हुआ है। तो आप इतने से भी एक स्टेबलाइजर बना सकते हैं। और आप चाहेंगे कि मैं टाइमर स्टेबलाइजर बनाऊँ तो इस डायग्राम के हेल्प से एक टाइमर स्टेबलाइजर बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ आपको टोटल लिखा हुआ है कि 500 VA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए आपको 5 एम्पियर रिले का यूज करना है। 3 रिले का, आप यहाँ पर 2 रिले भी यूज कर सकते हैं या फिर 3 रिले भी। तो आपको 5 एम्पियर का रिले यूज करना है। NC नॉर्मली क्लोज हो गया, NO नॉर्मली ओपन हो गया, P आपका फुल हो गया। तो इस तरह से देखा आपने इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम के हेल्प से आप एक ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करें और एक स्टेबलाइजर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा था कि आप उस पिछले वीडियो को देख करके उसमें कमेंट में पूछा गया था कि हमें इसका डायग्राम चाहिए, तो ये डायग्राम मैं आपको बना करके दे दिया हूँ। तो आप इसके हेल्प से आप अपने स्टेबलाइजर को बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में हमेशा 500 वाट का स्टेबलाइजर का यूज होता है, तो उसका आप यूज करें। तो ये वीडियो में यही देखा और इसी तरह का मैं बहुत सारा वीडियो लाता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अगर अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।